चलिए देखिए, हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल है। पिछला हमारा जो 3-4 क्लास चला है इसका फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है, ठीक है। अब हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमें जो पढ़ना है प्रश्नावली 2 है। और आपको पहले भी बताया गया है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ निकालना होगा। आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए क्या है कि आपको फार्मूला का यूज कैसे करना है। तो जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। और अगर इस दोनों में से कुछ नहीं बोले तो कहाँ पे जाना है? आयतन वाले फार्मूला पर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है, फिर प्राप्त सभी घन का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 8 सेंटीमीटर किनारा वाला एक घन है। आप यहाँ बॉक्स टाइप का एक डिब्बा होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में क्या हो? बराबर हो, ठीक है। ये आपका हो गया घन। ये जो घन है, घन में कह रहा है कि इसका जो किनारा है 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर है। यानी कि इसका प्रत्येक भुजा 8-8 सेंटीमीटर का है। ये वाला प्रत्येक भुजा इसका 8 सेंटीमीटर का है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसको छोटी छोटी घन बनाना है, छोटी छोटी काट कर बना देना है। और जो छोटका घन हो क्या सेंटीमीटर भुजा वाला हो? तो 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाला हो। अगर आप बताइए कि सभी भुजा इसका 8 सेंटीमीटर है तो जब 2-2 सेंटीमीटर का काटेंगे तो 4 पार्ट में इधर ही बटेगा। बटेगा ना। और फिर 4 पार्ट में इधर वाला भी बटेगा, ठीक। इधर वाला भी 4 पार्ट में बटेगा, यानी कि 2-2 सेंटीमीटर का घन निकालना है। अब आपको करना क्या है, अगर ज़रा आप बताइए, ये जो क्वेश्चन अभी बनाया है यहाँ पर, ये जो फिगर बनाया गया है इसमें कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर का एक बड़का घन है, 2-2 सेंटीमीटर का छोटका घन मतलब काटना है। तो ये जो घन काटना है तो इसी में से काटना है या अलग से काटना है? इसी में से काटना है। और जितना भी घन निकलेगा सब इसी में का निकलेगा। तो इस घन को बनाने में जितना मटेरियल लगा उतना ही मटेरियल से तो वो घन सभी छोटका वाला भी बनेगा। अब इसमें कहीं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रहा है? घन में तो वैसे भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रहा है नहीं। तो सबसे पहले हम किस फार्मूला पर जाएंगे? आयतन पर। अब हमें करना क्या है वो समझ लीजिए। 8 सेंटीमीटर का ये घन है तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि इस घन का आयतन कितना है। तो लिखेंगे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। घन के आयतन का फार्मूला क्या बताया गया था? भुजा क्यूब। यहाँ पर लिखते हैं भुजा क्यूब। जब आगे बढ़ेंगे तो भुजा कितना है? 8 है। तो 8 का क्यूब हमें निकालना है। जब हम 8 का क्यूब निकालेंगे तो 8 8 64 और 64 8 8 चौका 32 का 2 हासिल 8 चौका 32 का 2 हासिल 3 8 चौका 48 3 51। कितना आया? 512 आया। 512 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब चलिए, अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। काटना कितना सेंटीमीटर का घन है? 2-2 सेंटीमीटर का। तो अब यहाँ लिखेंगे 2 का क्यूब हो जाएगा। आगे बढ़ाएं, 2 के क्यूब, जब हम 2 का क्यूब निकालते तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसमें क्या को घन है इसका पता कैसे चलेगा? तो जब हमें अगर इसका पता लगाना हो तो बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से भाग दे दीजिएगा, संख्या का पता चल जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे अभिष्ट घनों की संख्या। क्या लिखेंगे? अभिष्ट घनों की संख्या। जब आपको संख्या निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा कि कुल आयतन में, यानी कि बड़का आयतन में छोटका आयतन से क्या कीजिएगा? भाग कीजिएगा। यहाँ लिखेंगे 512 बट्टा में 8। अगर आप 512 में 8 से भाग देते हैं तो क्या आएगा आपके पास मान? 8 छक
48, क्या आएगा 8 छक 48, घटाएंगे 3 और 2, 8 चौका 32, क्या गो घन इसमें से निकलेगा 64 गो। कितना घन निकलेगा 64 गो। एगो आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि फिर प्राप्त घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। फिर क्या करना है, प्राप्त घनों का एकत्रित क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब आइए, टोटल क्या को घन निकला हुआ है, क्या को बना 64 गो। अब इस 64 घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो हम करेंगे क्या, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें 64 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 6 गुणे भुजा यहाँ पर कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, तो 2 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 6 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। जब 6 में 4 से गुना होगा तो 6 चौका 24 हो जाएगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। ये क्या को घन का 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या को घन का निकला पृष्ठ क्षेत्रफल 1 का। आप यहाँ जोड़ दीजिए, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 1 घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको क्या को घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, 64 को। तब लिखेंगे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 64 गुने 24। आप 64 में 24 से गुणा कीजिए। जब आप 64 में 24 से गुणा करते हैं तो 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 छक 24, 1 25, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 1 कितना आया 1536। 1536 क्वेश्चन है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। बनेगा क्वेश्चन, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से आप देख लीजिए, जब क्वेश्चन का शुरुआती दौर में कुछ भी डिमांड नहीं किया है तो हम कहाँ जाएंगे, आयतन पर। जब संख्या निकालना हो, क्या निकालना हो, संख्या निकालना हो, तो हम याद रखेंगे कि बड़का आयतन में छोटका आयतन से क्या कर देना है, भाग दे देना है, संख्या निकल जाएगा। और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन का डिमांड होगा उसके अनुसार हम अपना काम कर लेंगे। चलिए एक इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है समझ लीजिए उसको। देखिए इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो एक गोला है, क्या है, एक गोला है। गोला समझ रहे हैं ना, गेंद का आकृति का है। इसका जो त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर है। इसको क्या कर दिया गया, पिघला दिया गया। क्या किया गया, पिघला दिया गया। और पिघला कर इससे बना दिया गया बेलन। क्या बनाया गया, बेलन। ये जो बेलन बनाया गया, इस बेलन का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर रखा गया। क्या रखा गया, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए ये जो हाइट है इसका, ये जो एच आएगा ये कितना आएगा, ऊंचाई कितना आएगा। ज़रा आप बताइए, जो चीज़ आपको कहा जा रहा है बार बार, कहीं पृष्ठ क्षेत्रफल का चर्चा किया है, नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, आयतन। अब ज़रा बताइए, ये जो दोनों फिगर है तो इसी को पिघलाकर इसको बनाना है। इसी को पिघलाकर क्या कर देना है, इसको बनाना है, यानी कि गोला को पिघलाकर बेलन बना देना है।
तो जितना मटेरियल इसमें लगा होगा उतना ही मटेरियल इसमें भी जाएगा, या मटेरियल कम ज़्यादा होगा उतना ही जाएगा। यानी कि दोनों का मटेरियल आपस में क्या हो गया, यानी कि दोनों का आयतन आपस में क्या हो गया, दोनों का आयतन बराबर कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलिए देखिए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले किसका आयतन निकालते हैं, गोला का निकाल लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, देखिए तो गोला के आयतन का फार्मूला क्या होता है, कुछ और लिखवाया गया था, त्रिज्या के रिस्पेक्ट में लिखवाया गया था, लिखवाया गया तो जरूर होगा। चार बटा तीन पाई आर क्यूब। चलिए देखिए, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालना है, तो गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, निकालने से पहले जरा आप बेलन के आयतन का भी बात कर लीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वहाँ पर भी पाई आएगा और इसमें भी पाई है। जब दोनों बराबर होगा तो दोनों का पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए हम पाई का मान नहीं डालेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ाते लिखेंगे 4/3 पाई। आर का मान कितना है, आर का मान है, सॉरी क्या क्या आज लिख रहे हैं, सारा क्वेश्चन है, गलती हो रहा है। त्रिज्या दे रहा है 4.2, हम लिख रहे हैं 2, दूसरा क्वेश्चन है। लिखेंगे, मैं बनाते क्वेश्चन को, लिखेंगे 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। गोला के आयतन का फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब है। उसके बाद जब बेलन के आयतन का बात करते हैं तो इसका फार्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। उसमें भी पाई आता है और इसमें भी पाई है, तो जब दोनों को हम बराबर करेंगे पाई से पाई कट जाएगा, इसलिए पाई का मान नहीं डालेंगे। लिखेंगे 4/3 पाई। आर का मान कितना है, 4.2 है, और आर को कितने बार लिखना है, 3 बार। तो गुणे यहाँ पर लिखेंगे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। जरा आप बताइए, जब दशमलव को हटाना होता है तो हम नीचे क्या लिखते हैं, 1 लिखकर दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0, 1 दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0, 1 दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0। ठीक है, इस दोनों में किस चीज़ से भाग लगेगा, 2 से लगेगा। कैसे, तो आएगा यहाँ पे 21 और यहाँ पर 5, यहाँ पे 21 और यहाँ पर 5, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 5। देखिए 3 7 21, ये कटा ना। अब देखिए, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास टोटल क्या बचा, ऊपर है 4 गुणे यहाँ पर है 7 गुणे यहाँ पर है 21 गुणे यहाँ पर है 21, और नीचे देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5, और ऊपर 1 बचा हुआ था पाई। इसको गुणा नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं, ताकि आगे काटने में हमें क्या हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगा, हमें टेबल नहीं पढ़ना पड़ेगा, पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब लिखेंगे पुनः, बेलन है, इसका त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। लिखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। आगे बढ़ें, आपको निकालना क्या है, एच ही निकालना है ना, हो आपको एच निकालना है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जब हम इसको आगे बढ़ाते तो पाई का मान फिर से नहीं डालना है। आर का मान कितना है, आर का मान है यहाँ पे 6। आर को कितने बार लिखना है, 2 बार। यहाँ लिखेंगे गुणे 6 और गुणे एच।
इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो लिख देते हैं 1, ठीक है, थोड़ा बैलेंस करने के लिए, तो वैसे इसका कुछ ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, जस्ट अभी आपको समझाया गया है कि जितना मटेरियल इसको बनाने में लगा उसी मटेरियल से इसको बना दिया गया, तो दोनों का आयतन आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पर गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, या लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, ठीक है। देखिए आपका ये जो बेलन है, बेलन का आयतन क्या निकला हुआ है, तो पाई गुणे 6 और गुणे h के बट्टा में 1 के बराबर में गोले का आयतन क्या निकला हुआ है, 4 गुणे 21 गुणे 7 गुणे पाई, और बट्टा में क्या है 5 गुणे 5 गुणे 5। बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मानो तो हम क्या करते हैं, कैचिया गुना करते हैं। देखिए गुना नहीं किए तो कितना सुविधाजनक आपके लिए अब हो जाएगा। हमें मान किसका निकालना है, h का, तो सिर्फ h को इधर रख लेना है, बाद बाकी सबको उधर भेज देना है। जब हम वो यहाँ देखिए तिरछा गुना करेंगे, आप इमेजिन कीजिए जब तिरछा गुना करेंगे तो इस तीनों 5 से इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या आएगा, पाई गुणे 6 गुणे h गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यही ना आएगा। और फिर जब ऐसे तिरछा गुना करेंगे तो 1 से जब किसी भी चीज़ में गुना किया जाता है तो ये जस का तस रह जाता है। चलिए गुना कर देते हैं, पाई गुणे 6 गुणे h गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख दें। लिखें, क्या लिखेंगे, पाई गुणे 6 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे h लिख दिए के बराबर में। इस टोटल को उधर लिख देना है ना, कैसे, तो 4 गुणे 21 आ गुणे 7 आ गुणे पाई। आपको मान किसका चाहिए, h का, ये टोटल गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पर आ जाएगा h के बराबर में 4 गुणे 21 गुणे 5 गुणे 5। h का हमें निकालना क्या है, h का मान निकालना है, तो ये सब गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा ना, तो पहले इसको लिखेंगे ना, 4 गुणे 21 आ गुणे 7 आ गुणे पाई, और ये टोटल गुणा में इधर आया तो भाग में, यानी कि पाई गुणे 6 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यही ना है। उसके बाद भी कुछ है क्या, नहीं है। अब देखिए कैसे काटेंगे, तो पाई से पाई को काट दिए, 3 दूना 6 3 सते 21, 3 दूना 6 3 सते 21, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 है क्या, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया। अब आपके पास क्या बचा, तो h का मान आपके पास बच जाएगा ऊपर 7 गुणे 7 और बट्टा में 5 गुणे 5। आपको करना क्या है, इस तीनों को गुना करके यहाँ लिख लेना है, इस तीनों को गुना करके यहाँ, और नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देकर आंसर निकाल लेना है, बन जाएगा, निकल जाएगा। आप क्लियर करके लाइएगा कहाँ तक, तो इस क्वेश्चन को आप बना कर लाइएगा 4 तक, बनेगा, ये हो जाएगा ना बुआ। इस तीनों को गुना करना है, यहाँ लिखना है, नीचे वाले को गुना करना है नीचे लिखना है, और नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग कर देना है।